हाय एवरीवन, मैं हूँ लीज़ा एंड हम देखने वाले हैं कि स्कॉर्पियो के लिए यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए ये जो मई का मंथ है वो कैसा जाएगा। सो लेट्स सी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। तो ये आपका सन मून राइजिंग तीनों के अकॉर्डिंग होगा। इसमें हम देखेंगे कि वृश्चिक राशि वालों का मई का थीम एक चैलेंज जो आ सकता है, एक गाइडेंस इस चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए या इस चैलेंज से निकलने के लिए, और एक ब्लेसिंग। ओके, सो अगर मैं बात करूं स्कॉर्पियंस की यानी कि हमारे वृश्चिक राशि वालों की, सो वी हैव द कार्ड, थीम में आया है यांग। आपकी जो मैस्कुलिन एनर्जी होगी ना वो बहुत हैवी होने वाली है। मैस्कुलिन एनर्जी इन द सेंस हर ह्यूमन में एक शक्ति होती है, एक शिव होते हैं, ईड़ा और पिंगला, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन। ओके, तो इस मंथ में आपकी मैस्कुलिन एनर्जी बहुत हाई रहेगी। आप में से जिन लोगों का सन कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली इम्पैक्ट करता है आपको, ठीक है, तो सन की एनर्जीज भी स्ट्रांग हो सकती है, जहाँ पे या तो आपके अंदर एक सेल्फ रिस्पेक्ट वाली चीज़ बढ़ सकती है, कुछ लोगों में एरोगेंस वाली चीज़ भी बढ़ सकती है, एक कहीं ना कहीं भूख रह सकती है अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करने की, कुछ अच्छा अचीव करने की, कुछ बड़ा अचीव करने की। चैलेंजेस अगर आएंगे तो आप उनसे डरोगे नहीं। बहुत ही मार्स वाली एनर्जी भी रह सकती है, एकदम एक्टिव रहने वाले हो आप इस पूरे मंथ में अपने गोल्स को लेके, जो भी आप अपने करियर में अचीव करना चाहते हो। अगर आप पहले सोचते बहुत थे लेकिन एक्शन नहीं ले पाते थे, तो यहाँ पे अब आपकी एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे बाहर आती हुई दिख रही है। ओके, ब्लू, येलो एंड ऑरेंज कलर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, टर्कोइज कलर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। सोलर चक्रा पे अगर आप वर्क करते हो, सोलर चक्रा को और स्ट्रॉन्ग बनाते हो विद योर रूट चक्रा, तो वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, स्पेशली आपके करियर और आपके गोल्स के लिए। सो बेसिकली कि मैस्कुलिन एनर्जी आपकी जो लॉजिकल, आपकी एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी, सही तरीके से डिसीजंस लेना, ये सब चीज़ें काफ़ी एक्टिव रहने वाली हैं। एक सेंस ऑफ असर्टिवनेस काफ़ी ज़्यादा रहेगी। ओके, अब बात आती है कि आपका चैलेंज क्या हो सकता है, तो यहाँ पे आया है केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे आपकी मैस्कुलिन एनर्जी बाहर आएगी, ठीक है, आपकी एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी जो आप इतना एक्टिव फील करोगे, तो ये साथ साथ आपके कुछ टेम्परामेंट इश्यूज़ को भी बाहर लेके आएगा। कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं जो आपने सोचा था कि अब ये ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन वो कॉन्फ्लिक्ट्स बाहर आ जाएंगे। कुछ आपके कोर्ट केसेस हो सकते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट वर्क से रिलेटेड कुछ इशू हो सकता है, कुछ ऐसे दोस्तों के साथ आपके ऐसे झगड़े हो सकते हैं या कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा इरिटेटेड, एजिटेटेड फील करवा सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें, दो ये आगे जाके सॉल्व भी हो जाएंगे, लेकिन जैसे जब हमारी मैस्कुलिन एनर्जी बाहर आती है तो वो चीज़ें भी ऊपर आती हैं जो कहीं ना कहीं उनको हमने सही तरीके से पास्ट में डील नहीं किया था। ओके, या जो हमारी अटेंशन मांगेंगी। ओके, सो थोड़ा सा एक जैसे कुछ नया स्टार्ट होगा, आप कुछ नया अपनी लाइफ में बिल्ड करोगे, तो कुछ ऐसी चीज़ें ऊपर आएंगी ही जो आपको पहले उनकी सफाई करनी पड़ेगी, तभी जाके वो कुछ नई चीज़ें बिल्ड होंगी। तो इसलिए इस चीज़ का खास ध्यान रखना है। ओके, देन अगर बात आती है हेल्थ इश्यूज़ में भी, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपको कुछ हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे तो वहाँ पे अब आपकी बॉडी वापस से रिकवर करने लग जाएगी। एक अच्छी खासी मुझे लग रहा है कि आपकी फिज़िकली हेल्थ में एक रिकवरी होती हुई दिख रही है। देन इफ़ आई टॉक अबाउट योर ब्लेसिंग, तो यहाँ पे आया है मैसेज इन अ बॉटल, अनएक्सपेक्टेड हेल्प आपके पास आएगी। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला कि पेपर वर्क से रिलेटेड या गवर्नमेंट इशू से रिलेटेड, गवर्नमेंट इश्यूज़ कुछ हो सकते हैं या जो भी, तो वहाँ पे आपको हेल्प भी मिलेगी। कुछ अनएक्सपेक्टेड आपके पास हेल्प आ जाएगी। लेट्स से आप किसी कॉन्फ्लिक्ट में हो, आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो, आपको रास्ता नहीं मिल रहा, और जैसे ही आप गिव अप करने वाली स्टेट में होंगे वैसे ही आपके पास एक हेल्प आके खड़ी हो जाएगी। सो कहीं ना कहीं अगर आपको कुछ झेलना पड़ेगा तो वहाँ पे आपको यूनिवर्स हेल्प भी भेजेंगे, जो आपकी सबसे बड़ी ब्लेसिंग होने वाली है। जो लोग किसी नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं और आप किसी पर्सन का वेट कर रहे हो कि आपको वो पर्सन मैसेज करे, चाहे वो लॉन्ग डिस्टेंस है या आप दोनों की बात नहीं हो रही है, तो वहाँ पे एक अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन भी आपके पास आ सकती है।
है। 6 नंबर बहुत लोगों के लिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, कुछ ना कुछ तो आपका 6 से लेना देना है। ओके, देन वी हैव द कार्ड ऑफ गाइडेंस जिसमें आया है नेवर एंडिंग स्टोरी। सो यहाँ पे आई थिंक गाइडेंस, मैं आपको ये बोलूँगी कि एज सच इतनी कुछ गाइडेंस नहीं है, बस मैं इतना बोलूँगी कि आपको अपनी पास्ट की लाइफ को मुड़ के नहीं देखना। कोई पास्ट के इश्यूज़ ऊपर आ रहे हैं तो आपका सिर्फ एक ही गोल होना चाहिए कि आप इसको कैसे रिजॉल्व करो और हमेशा के लिए रिजॉल्व कर दो। चाहे आपको बात करनी पड़े किसी से, आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, अपना बहुत दिमाग खर्च करना पड़े उस सिचुएशन में, बट कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी जहाँ पे आपको वंस एंड फॉर ऑल उसको कम्प्लीटली एंड पे लेके आना पड़ेगा। ओके, सो आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ इतना होना चाहिए। सो आई थिंक दैट वाज योर रीडिंग एंड आई होप इट हेल्प्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय, टेक केयर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें